दोस्तों, अगर आप अपना नाम या सरनेम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं, तो गज़ट के द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया सबसे सही, सुरक्षित और स्थायी तरीका मानी जाती है। क्योंकि यही प्रक्रिया भविष्य में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक, सरकारी नौकरी और कोर्ट से जुड़े मामलों में मान्य होती है। दोस्तों, इसलिए गज़ट के द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप होता है नाम बदलने का एफिडेविट बनाना। दोस्तों, एफिडेविट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे आप किसी भी नजदीकी नोटरी, एडवोकेट से या वकील से बनवा सकते हैं। इस एफिडेविट में आपको अपना पुराना नाम, नया नाम, पिता या पति का नाम, पूरा पता और नाम बदलने का कारण साफ साफ लिखना होता है। जैसे नाम की स्पेलिंग में गलती, शादी के बाद सरनेम बदलना, तलाक के बाद नाम बदलना या कोई व्यक्तिगत कारण। एफिडेविट पर आपका सिग्नेचर और नोटरी की मोहर होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है अखबार में नाम बदलने का विज्ञापन देना। इसके लिए आपको दो अखबारों में विज्ञापन देना होता है, एक स्थानीय अखबार और एक अंग्रेजी अखबार। दोनों में ये लिखना होता है कि मैं फला व्यक्ति, निवासी फला स्थान, अपना नाम पुराने नाम से बदलकर नया नाम ये कर रहा हूं या कर रही हूं और भविष्य में नए नाम से जाना जाऊंगा या जाना जाऊंगी। यह न्यूज़पेपर पब्लिकेशन फॉर नेम चेंज इसलिए जरूरी होता है ताकि ये एक सार्वजनिक सूचना बन सके। अखबार में विज्ञापन छपने के बाद उसकी कटिंग को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आगे गजट में आवेदन में लगती है। दोस्तों, अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है जिसे गजट से नाम बदलना कहा जाता है। इसमें आपको अपने राज्य के स्टेट गजट या सेंट्रल गजट में आवेदन करना होता है। कई राज्यों में अब ऑनलाइन गजट नेम चेंज प्रोसेस भी उपलब्ध है, जहां आप आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसी स्टेप पर एक बहुत जरूरी चीज होती है, सीडी बनाकर भेजना। जब कई स्टेट गजट कार्यालय अब भी मांगते हैं, ये सीडी कोई वीडियो या फोटो वाली सीडी नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ नाम बदलने से संबंधित पूरा टेक्स्ट टाइप किया हुआ डिजिटल फॉर्मेट में होता है। यानी वही जानकारी जो गजट में छपनी होती है, जैसे पुराना नाम, नया नाम, पिता या पति का नाम, पूरा पता और नाम बदलने का कारण। इस टेक्स्ट फाइल को आमतौर पर एमएस वर्ड में फॉर्मेट में बनाकर खाली सीडी में बंद किया जाता है और सीडी पर आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है। इसके बाद जब आप गजट ऑफिस में आवेदन भेजते हैं, तो उस सीडी को भी बाकी दस्तावेजों के साथ लगाना होता है, क्योंकि गजट विभाग उसी डिजिटल डेटा का इस्तेमाल सीधे प्रिंटिंग और रिकॉर्ड के लिए करता है। दोस्तों, अब यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है कि गजट ऑफिस में कौन कौन से दस्तावेज भेजने होते हैं, क्योंकि अगर दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। गजट कार्यालय में आवेदन भेजते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज, यानी कि मैं जो दस्तावेज अब आपको बता रहा हूं, वो दस्तावेज सही क्रम में लगाने होते हैं। पहला, नाम बदलने का एफिडेविट की मूल प्रति। दूसरा, स्थानीय भाषा के अखबार में छपे विज्ञापन की कटिंग। तीसरा, अंग्रेजी अखबार में छपे विज्ञापन की कटिंग। चौथा, गजट आवेदन फॉर्म जो पूरी तरह भरा और साइन किया हुआ हो। पांचवा, पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी की कॉपी। और छठा है पता प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक। सातवां, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 या 3 फोटो साथ में डालने हैं। आठवां है गजट फीस की रसीद या बैंक ड्राफ्ट। नौवां, नाम बदलने का पूरा टेक्स्ट वाली सीडी। और यदि नाम बदलने का कारण शादी है तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी, और यदि तलाक के बाद नाम बदलना है तो डिवोर्स डिक्री की कॉपी भी लगानी होती है। दोस्तों, इन सभी दस्तावेजों को एक फाइल में लगाकर गजट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से भेजा जाता है। आवेदन जमा होने के बाद अगला स्टेप होता है गजट कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच। दोस्तों, इस दौरान अधिकारी आपके एफिडेविट, अखबार विज्ञापन, सीडी में दिए गए टेक्स्ट और पहचान प्रमाण का मिलान करते हैं। अगर कोई गलती या कमी पाई जाती है तो आवेदन रोक दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका नाम गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित करने के लिए स्वीकृत कर लिया जाता है।
दोस्तों इसके बाद अगला स्टेप होता है गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करना। यह प्रक्रिया आमतौर पे 15 से 30 दिन तक चलती है और कुछ मामलों में कई बार 45 दिन भी लग जाते हैं। जैसे ही आपका नाम आधिकारिक गजट में प्रकाशित हो जाता है, उसी दिन से आपका नाम कानूनी रूप से बदल चुका माना जाता है। गजट में प्रकाशित नाम ही अंतिम और वैध प्रमाण होता है। दोस्तों इसके बाद अंतिम स्टेप होता है सभी दस्तावेजों में नाम अपडेट करना। दोस्तों गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के आधार पर आप आधार कार्ड में नाम बदलवा सकते हैं, पैन कार्ड में नाम बदलवा सकते हैं या सरनेम अपडेट करवा सकते हैं, पासपोर्ट में नाम बदलवा सकते हैं, बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बीमा पॉलिसी और शिक्षा से जुड़े जो प्रमाण पत्र हैं उनमें भी नया नाम दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें शादी के बाद सरनेम बदलने की प्रक्रिया, नाम की स्पेलिंग सुधारने की प्रक्रिया, तो उसमें भी यही सभी स्टेप और यही दस्तावेज लागू होते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको सही लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों इसी प्रकार से हर कानूनी बात को आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।